अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक अस्लान अमान नहायत अहम पेशरफ्त और बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान को अगर बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाए तो कम ना होगा। मेरी बात शायद ये बहुत से लोगों पर ग्रां गुजर रही हो और शायद बहुत से लोग मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं अपना इजहार राय रखने का इख्तियार खो चुका हूँ। एटलीस्ट अभी इस वक्त मेरे पास हक के आज़ादी राय मौजूद है। पता नहीं कब तक है, लेकिन जब तक है इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब के जो केस की समाअत है वो बड़ी मज़ाहका खेज साबित हुई। शुरू में जो जज साहब थे उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, आईजी पंजाब पेश हों, फवाद चौधरी को लाया जाए। फवाद चौधरी साहब गए जुडिशल के उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, उनका मुकालमा हुआ। उन्होंने बोला अगर मुझे बताया जाएगा तो तफ्तीशी ने मुझे उठाया और मुझे घर से अरेस्ट किया तो मुझे बताएं मेरे घर के गेट का रंग क्या है। इस बात का यकीनन क्लियर कट एक मकसद है। जो उन्होंने बात की यकीनन वो मानी खेज होनी चाहिए, वगरना ऐसी सिचुएशंस में कोई भी बंदा मज़ाहका खेज बात करने से तो रहा। शायद उनका इशारा ताकतवर लोगों की जानिब था, शायद उनका इशारा खुदा जाने किस जानिब था, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे और उनका एक मौक़िफ़ था। उनका मौक़िफ़ क्या था? आप अगर उनका मौक़िफ़ नहीं जानते, उन्होंने बोला ये मुंशी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये मुंशी है पीडीएम का, और उनके कुछ अपने कंसर्न्स थे और उन्होंने अपने कंसर्न्स के मुताबिक जो बोला, शायद उनको जो ठीक लगा उन्होंने बोला। हक के आज़ादी राय इस मुल्क के पाकिस्तान में होनी चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन की तौहीन हुई है इस बात से तो हम पेशगी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो बातें हम अभी करने जा रहे हैं वो शायद इलेक्शन कमीशन पर बहुत गिरां गुजरे, लेकिन आ, बात है रुसवाई की, करनी पड़ेगी। लेकिन वो भी एक अलग बात है। लेकिन मैं बात लेकिन कह रहा हूँ, मैं सूटेबल अल्फाज अपने जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो इस मुल्क पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो हुकूमत इस तरह की ओछेत कंडे इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह बिलो दी बेल्ट हरकतें कर रहा है कि जिसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास मुनासिब अल्फाज का जो स्टॉक है वो कम पड़ गया। लेकिन हमें इखलाकियात का जो दामन है वो अपने हाथ से नहीं जाने देना, और इसी के बरक्स मैं मजबूर हूँ कुछ अच्छे अल्फाज सोचने पर, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहे। अगर आपके पास कुछ अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद हो तो खुदारा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो बातें मेरे सामने हैं, एफ़आईआर को पढ़ लें, एफ़आईआर के मतन को पढ़ लें, लगता है जैसे किसी बच्चे ने कोई शिकायत लिख दी हो, और वो बच्चा भी नौमौलूद बच्चा मालूम होता है जिसके पास शायद शिकायत करने के अलावा कोई हल ना हो। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत हमारा मुअद्दबाना इदारा है जिसकी हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अगर उस इदारे को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो यकीनन इसका भी कोई मकसद होना चाहिए। मकसद ये है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा ऐसे इकदाम मत उठाएं जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर बार बार सवालिया निशान उठाया जाए। और जो इकदाम आप इस वक्त उठा रहे हैं, ये इकदाम यकीनन आपके गले की हड्डी साबित हो सकते हैं। और अगर ये मेरे अल्फाज सख्त हैं तो माजी में कहे गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप में से राना सनाउल्लाह साहब ने जो अल्फाज बोले थे कुछ मजिस्ट्रेट साहबा को, कुछ डीसी साहबान को, कि हम आपका निकलना जीना मरना तंग कर देंगे, कुछ ऐसा बोल रहे थे। और अगर आपने यहीं रहना है, आप लोगों के बच्चों ने भी यहीं रहना है, तो ये बातें मैंने नहीं की हैं जनाब। ये बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, जिसके जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो पीडीएम जमातों का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, और जिन्होंने पंजाब असम्बली में अपनी करामात के जोहर दिखाने की कोशिश की, यकीनन मैं उन्हीं के अल्फाज दोहराने पर मजबूर हूँ। माजी के अंदर ये बातें की गई लेकिन इन पे एक्शन नहीं लिया गया। आज वो बातें लाइटर नोट पर की गई और उन पे सख्त एक्शन लिया गया। मैं डे फर्स्ट से, जिस दिन से मैंने वीलॉगिंग स्टार्ट की है, मैं उस दिन से एक बात कर, सज़ा और जज़ा के जो पैरामीटर्स हैं वो एक कर दीजिए। इस मुल्क के पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी। इस मुल्क के पाकिस्तान में जो क्रेडिबिलिटी है, अगर वो आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सज़ा और जज़ा का जो म्यार है, जो तराजू है, उसको खुदारा सीधा कर लीजिए। और अगर ये आप सज़ा और जज़ा का जो तराजू है इसको आप सीधा नहीं करेंगे तो इस मुल्क के पाकिस्तान का जो पावर का बैलेंस है वो हमेशा डिसबैलेंस्ड रहेगा। आप बहुत से लोगों से सवाल नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग अनटचेबल हो जाएंगे, बहुत से लोग अबव द लॉ हो जाएंगे, बहुत से लोग बिलो द लॉ हो जाएंगे, बहुत से लोगों की ऑडियोज़ वीडियो सामने आ जाएंगी, बहुत से लोगों की ऑडियो वीडियोज़ दब जाएंगी।
वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक इस मुल्क पाकिस्तान में एक निसाब नहीं आ जाता, गरीब और अमीर के लिए कानून एक नहीं आ जाता, सज़ा और जज़ा का तयन एक नहीं कर लिया जाता, एक गलती अगर एक जमात करे तो उसके लिए सज़ा और एक गलती जो दूसरी जमात करे, गलतियां तकरीबन सेम लेवल्स की होती हैं, मिस्टेक्स भी सेम है, लेकिन सज़ा और जज़ा के दो तराजू क्यों? ये बहुत बड़ी प्रोसीडिंग्स है, मैं पढ़ 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 के आपको तफसीलन बताना शुरू कर दूंगा। लेकिन इसमें एक हासिल बहस बात है जो मैं आपके साथ जो है ना हर हाल में करना चाहूँगा। सदीक जान साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में की, लेकिन FIR इस्लामाबाद में दर्ज कर ली गई। अली बुखारी एडवोकेट के मुताबिक जाहिर है पुलिस और PDM चाहते हैं कि इन का हर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने, क्योंकि वो मुकम्मल इंसाफ करते हैं। आप यकीनन जानते हैं कि इसमें इनको कितना बड़ा टाउंट मारा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी अदलिया जो तौहीन अदालत जो सू मोटो एक्शन लेती है उसके लेने की भी पैरामीटर्स हैं। कभी रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं, फैसले कर देती हैं, और कभी रात को 12 बजे तक अदालतें खुल कर भी एक बड़ा प्यारा फैसला करती हैं। अब सदीक जान साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ब्रेक से पहले काबिल समाअत थी, ब्रेक के बाद काबिल समाअत ना रही। आप बार बार जब ऐसी हरकतें करेंगे तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर इतने सवालात उठेंगे, इतने सवालात उठेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सुमोटो एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप लोगों के दिलों में से जो आपकी कदरों मंजिलत है, जो आपकी कदरों कीमत है, वो यकीनन खो देंगे जनाब। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा, मुल्क पाकिस्तान में इकॉनमी तो डिफ़ॉल्ट करेगी, मुल्क पाकिस्तान में डॉलर रिजर्व्स तो कम होंगे, इसके साथ साथ जमहूरियत को भी बहुत गहरे डेंट पड़ेंगे, और ये ऐसे डेंट होंगे जो हमेशा के लिए हमें एक छाप छोड़ जाएंगे। जो शायद एक शायर है ना कि वो कहता है कि आज़ाद अजाब याद अजाबी, यार वो शेर है बड़ा प्यारा, हाँ, याद माजी भी अजाब है यारब, खुदारा छीन ले हाफजा मेरा। खैर, फवाद चौधरी की रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी बड़ा फैसला सुना दिया बकौल सदीक जान। और सदीक जान कहते हैं कि कुल औकात है, लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त खारिज की या करवाई, ये एक अलग बहस है। PDM ने करवाई या किसी और ताकतवर शख्स ने करवाई, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पर जो मेरी बात है, जो मुझे आपसे करना है, जो मैं समझता हूँ हासिल बहस होनी चाहिए, ये टोपी ड्रामे, ये जमहूरियत का आलाप और ये जमहूरियत नाम का एक ड्रामा, और इसके साथ साथ तवाज़न, ताकत का तवाज़न, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप, PDM का कोई मुस्तकबिल, ये क्या बातें? ये ऐसी बातें हैं जो माजी का हिस्सा बन जाएंगी। और बकौल जो पाकिस्तान की एक बड़ी प्यारी जमात है, और सिंध के अंदर इस वक्त उन्होंने जो कराची के अंदर बड़ी अच्छी सीटें भी ली हैं जमात इस्लामी ने, और इसके बावजूद जमात इस्लामी का एक बयान उनके लीडर का, वो कहते हैं कि ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे और न्यूट्रल हो जाए तो ये अजायब घरों में भी ये दो जमातें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर इनकी बेबसी क्लियर नज़र आ रही है। और अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, तो खुदा जाने ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से फैसले हो रहे हैं, किसी की समझ से बाहर है। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हों, लेकिन हालात इस तरह रहे और इस मुल्क पाकिस्तान का यूथ इस मुल्क पाकिस्तान से मुतनफ़र होकर मुल्क पाकिस्तान छोड़ता चला गया, तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? ये मुल्क पाकिस्तान जो खुदा की एक नेमत थी, आप लोगों की कुछ मेहरबानियों की वजह से और कुछ लोगों के गलत फैसलों की वजह से ये नेमत जहमत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आखिर कब तक ये चलेगा यार? खुदारा बस कर दीजिए। इस मुल्क पाकिस्तान का बैरून मुल्क बैठे ओवरसीजियों का जो तमाशा यहाँ पर बन रहा है, इस मुल्क पाकिस्तान के नाम इतने बुरी तरह से यहाँ पे अलकाबात हमें दिए जाते हैं, हम बुरे लफ्ज़ों में पुकारा जाता है। खुदारा उनको कभी आप सुने तो खैर आपका दिल क्यों खून के आंसू रोएगा? आपके दिल तो जनाब पत्थर के हो चुके हैं। आपका क्या कंसर्न है हमारे दिलों से, हमारी मजबूरियों से? आपको क्या मालूम जब एक शौहर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, एक बेटा अपने वालदैन को जब छोड़कर दियारे गैर में अपने बेहतर बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आता है,
अपने वालदैन और अपने घर वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जब अपना मुल्क छोड़ता है तो कितने वज़नी दिल से अपने मुल्क को छोड़कर इस मुल्क को खैरबाद करता है, ये शायद आप लोग ये दर्द नहीं जानते। आप ये दर्द उन लोगों से पूछें इस मुल्क के पाकिस्तान से बाहर दियारे गैर में ज़िल्लत उठा रहे हैं, सिर्फ इस मुल्क के पाकिस्तान की अशराफिया के गलीज़ और गलत फैसलों की वजह से। 40 से 45 लाख मजदूर इस मुल्क के पाकिस्तान से बाहर मजदूरी कर रहे हैं, जो रोज़ाना अपने बीवी बच्चों की शक्ल नहीं देख पाते, अपने वालदैन से बात नहीं कर पाते, अपने बहन भाइयों से इतने दूर जा चुके हैं, वो गमी खुशी से बहुत दूर जा चुके हैं, वो शादियाँ, फौतगियाँ, अफसरदगियाँ नहीं अटेंड कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेट की खातिर। आपको क्या लगे उस गरीब के दर्द का, उस गरीब के दुख का? खैर, एक जानिब एक बड़ा प्यारा इमेज मेरे सामने है, मेरी टीम ने मुझे भेजा है। फवाद चौधरी को लेकर जाने के लिए 15 से 20 मोबाइल्स जो हैं वो इस वक्त गर्दिश किए और मोटरवेज़ पर गई, और दूसरी जानब एक शख्स एक हुकूमत पाकिस्तान का आला कार, पीडीएम की जमातों का जो हमारा मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे में फातिहाना इस मुल्क के पाकिस्तान में उतरता है और फातिहाना आकर इस मुल्क पाकिस्तान का सबसे कीमती कलमदान संभालता है। वो कलमदान जो इस मुल्क पाकिस्तान की तकदीर और माशियत का फैसला करता है, और उस कलमदान से ऐसे घटिया फैसले किए जाते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान की चढ़ती हुई माशियत डूबती हुई माशियत बन जाती है। जीडीपी 5.5 से जाकर अशारिया 5 पे आकर गिरता है। कौन पूछने वाला? बहुत गंदी मिसाल है पंजाबी की, लेकिन मैं दूंगा नहीं। बाकी शाहमूद कुरैशी साहब ने भी गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी है। शाहमूद कुरैशी साहब बड़े अरसे से नापैद हो चुके थे और मैं बड़े अरसे से इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब से खान साहब पर गोली चली है, शाहमूद कुरैशी साहब तो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। ना उनके वो ब्लंट बयान सामने आए, ना उनकी वो गुर्रार वाली आवाज़ सामने आई, पता नहीं कहाँ बैठे हुए थे। लेकिन खैर, मैं बहसियत वाइस चेयरमैन पीटीआई तमाम सेनेटर्स, साबिक मेंबरान कौमी असम्बली, साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली, पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स को हदायत करता हूँ कि फिलफौर ज़मान पार्क पहुँचे। इन बुज़दिलों को चेयरमैन इमरान खान तक पहुँचने के लिए हम सबसे गुजरना चाहिए, गुजरना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, शाह साहब भी ठीक कह रहे होंगे। मेरी किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, ना मैं बात करने से पहले सोचता हूँ और ना ही मुझे किसी पार्टी की एफिलिएशन का डर है। जो बात मेरे दिल में होती है वही ज़ुबान तक आती है। शाहमूद कुरैशी साहब का जो मशकूक बिहेवियर, चुप करके रहना, सवालिया निशान। बाकी एक मैंने ट्वीट की थी आपसे कुछ घंटे पहले, लियारी गैंग वॉर का सरगना, रेंजर्स के जवानों समेत हज़ारों लोगों का कातिल, मुल्क दुश्मन एजेंसियों का एहलकार, फौजी तनसीबात की जासूसी में मुलव्वस, ईरानी पासपोर्ट पर दुबई से गिरफ्तार होने वाला उज़ैर बलोच, जो कि बाइज्जत बरी हो गया। मुजरम तो हम और रेंजर्स के जवान हैं जिन्होंने उज़ैर बलोच के खिलाफ ऑपरेशन किया। ये मैंने ट्वीट इस दुख और गम से लिखवाई और उसके बाद हमने इसको ट्वीट किया, और उस ट्वीट को करने के बाद हमने लोगों का रिस्पॉन्स चेक किया। खैर, लोग तो ठंडे हैं, दुख दर्द तो मुझे है कि इस मुल्क पाकिस्तान के कितने जवानों की खोपड़ियों के साथ माजी में खेला गया, कितने लोगों की जो है ना बोरी बंद लाशें कराची में से मिली, कितने लोगों की इन लाशों का इल्ज़ाम उज़ैर बलोच पर मैंने नहीं लगाया था, ये हमारे रेंजर्स के डिपार्टमेंट ने लगाया था। और उज़ैर बलोच को ईरानी पासपोर्ट पर भी मैंने नहीं पकड़ के लाया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है जनाब आला। आप लोगों की एजेंसियों ने पकड़ा, आप लोगों के इदारों ने अपनी जानों की कुर्बानी दिए हुए, अपनी जानों को दांव पर लगाए हुए इस ऑपरेशन को, टास्क को किया और मुकम्मल किया। और जितने लोग जो शहीद हुए आज, उनकी यकीनन, क्योंकि शहीद जिंदा है, मेरा ये मानना है, वो शहीद हम में रहते हैं, शहीद हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अल्लाह उनको रिस्क अता करता है। आज वो यकीनन आपस में बैठकर ये बात करते होंगे हमने किस कौम की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। खुदारा उन्हें मत पछताने का मौका दीजिए, वो हम में से जा चुके हैं, उन्हें मजीद दुखी मत कीजिए। इनफ इज इनफ। कोई एक क्रेडिबल शख्स नहीं मिल रहा मुझे। मैं हैरान हो गया पिछले 20 दिनों की पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे मुज़ाहका खेज इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिससे इस मुल्क के पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का जनाजा उठा दिया गया। सवाल यह है, उनका जिम्मेदारान कौन है?
हम किसको पूछें, किस दस्तक पे जाना है, किस दरवाजे पे जाना है, किस चौखट को खटखटाना है। कोई तो खुदारा हमें रास्ता दिखाइए, कहाँ एहतजाज करना है एटलीस्ट यही बता दीजिए, कहाँ पे क्लिप्स टैग करने हैं हमें यही बता दीजिए। मेरा मकसद कभी भी किसी अदारे की तनकीद नहीं है। मेरा मकसद, मेरी तनकीद बराए इस्लाह है, और मेरा मकसद और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इस मुल्क पाकिस्तान के उन जवानों का दर्द रखता हूं जो बॉर्डर पर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। मेरा मकसद उन शहदा के बच्चों का, जो बच्चे शहीद हुए APS के अटैक में, हमने इतनी कुर्बानियां देकर ऑपरेशंस के इस मुल्क पाकिस्तान को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की। हमारे जवानों ने, हमारे इस मुल्क के बाशिंदों ने, 70,000 लोगों ने अपनी जानों का नजराना किस लिए दिया? मैं सवाल ये करता हूं। मेरी बातें तल्ख ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन मेरा मफाद इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में है, और इस मुल्क पाकिस्तान का भला चाहने वालों से मैं एक सवाल करता हूँ, खुदारा कब तक हम ये झेलेंगे? कब तक बुरे लोग अच्छे बनकर दोबारा हुकूमत में आकर हमारे सरों पर बैठ के, हमारे कंधों पर चढ़ के हमें, हमारे मुंह पे जूते मारेंगे? एक सवालिया निशान है, और मेरा ये दुख है। उज़ैर बलोच से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, PDM से मेरा कोई ज़ाती नुकसान नहीं। PDM इनफैक्ट PDM की गवर्नमेंट आती है, ऐसे ऐसे काम हमारे हो जाते हैं जो अटके होते हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमारा दुख, हमारी तकलीफ़ सिर्फ इतनी है कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान को खैराबाद अपनी औलाद और इस मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए किया। हम लोग रेमिटेंस भेजते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर, ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे बहन भाई अच्छा वक्त गुजार सकें, और बाद में हमें ही जब वोट का हक नहीं दिया जाता तो खुदा का नाम ले, आप लोगों ने जिला वतनी काटी है। मुस्लिम लीग के नून के लोगों ने, कुछ लोगों ने, शायद जिला वतनी का उन्हें अंदाज़ा हो जिला वतनी क्या होती है। चाहे आप अपनी मर्जी से करें, चाहे आपको मजबूरन करनी पड़े, या आपको सज़ा मिले, तीनों ही सूरतों में जिन लोगों ने इस मुल्क पाकिस्तान से दूर रहे हैं, आप कम से कम उनको थोड़ी सी अपनाइयत तो दीजिए। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इमरान खान साहब को जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग उनकी बातों पे लब्बैक करते हैं, उसकी बड़ी वजह क्या है? उन्होंने अवाम के दिलों को चैनल कर लिया, उन्हें पता है कि अवाम के दिलों तक कैसे पहुंचना है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमारी जातियात तो किसी के साथ नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे मुल्क का वकार बढ़े, हमारे इदारों का वकार बढ़े, हमारे मुल्क पाकिस्तान में लॉ और जस्टिस का निज़ाम इम्प्रूव हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान को चोर कहने पे सज़ा ना मरे, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में जो चोर चोरी करे उसे चोरी करके डर हो, खौफ हो, ना कि वो दंदनाता फिरे। हमारी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है। अभी के लिए बस इतना ही। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान में हर उस शख्स की नस्लें गारत करे जिसने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा। फ़ी